ये पश्चिम बंगाल में जो बातें हो रही हैं कि ममता दीदी जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी, जितनी बातें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जितनी बातें राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उतनी बातें बांग्लादेश के अंदर भी हो रही। वहां के सांसद को चिंता है, वो खुद कह रहे हैं संसद के अंदर कि ढाका चिंतित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो वो लोग तो सर्टिफाइड कर रहे हैं, वो लोग तो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर घुसपैठियों को बसाया गया है। और बीजेपी का तो ये चुनावी मुद्दा रहा है, हम आए सत्ता में तो घुसपैठियों को भेजेंगे। वो खलबली मची हुई है बांग्लादेश के अंदर। सर देखिए, सबसे बड़े बात क्या है मालूम है, बांग्लादेश को जमात को साथ में, हिंदुस्तान को बलात्कार जमात पॉइजनर जिसको बीजेपी कहते हैं उसको साथ में एकदम मिले जुले है पहले से सत्ता। वहां का जमात को बोला जाता है तुम हिंदुओं के ऊपर अटैक करो, हम यहाँ पर हिंदुओं को देखिए बंगाल में दिखाएंगे हिंदू के ऊपर अटैक हो रहा है, और यहाँ वहां का जमात बोल रहा है आप मुस्लिम के ऊपर अटैक करो, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम किस तरफ से है। ये साजिश है, ये राजनीतिक साजिश, बहुत बुरे साजिश नहीं, हम लोग पहले से इसको समझ लिया है। ये जो गेम खेलते हैं बच्चों को गेम में, अभी गुल्ली डंडा का गेम यहाँ पर नहीं चल रहा है, मैं आपको बता दे रहा है। जो गेम है ना, जो गेम अगर खेलना चाहिए तो आपको अच्छे तरफ से खेलना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, इसको समझा, यहाँ पर बोला जा रहा है बांग्लादेश में बोला जा रहा है हिंदू को ऊपर निर्यातन करो, और बांग्लादेशी जमाती लोग फिर बोल रहे हैं हिंदू आप मुसलमान को ऊपर, हम लोग दोनों तरफ से देखेंगे एक गॉट अप गेम मैच फिक्सिंग चल रहा है। नहीं फिर भी संजय जी आप मेरे सम्मानित गेस्ट है, मैं थोड़ा सा आपसे ना इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से समझना चाहूंगा। चलिए, अगर यहाँ मुस्लिमों पर अटैक के लिए वहां जमात बोल रहा है, यहां से बीजेपी बोल रही है वहां के लोगों की कि हिंदुओं को अटैक करो, फिर भी सवाल यह है कि ढाका की चिंता क्यों बढ़ जा रही है बीजेपी को जीतने से? वो तो कह रहे घुसपैठिए वापस आ जाएंगे, देश का नुकसान हो जाएगा। नहीं, घुसपैठी अगर हिंदुस्तानी मुसलमान को घुसपैठी बोलेंगे उसको देश में अगर अवैध रूप में जाएंगे तो अरे तो भाई भारत का व्यक्ति थोड़ी कह रहा है, वो तो बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग भारत में घुसपैठी के तौर पर रहते हैं। तो बीजेपी तो कह रही है ना भाई एसआईआर में 90 लाख नाम कटे ना, संभवतः उसमें कई घुसपैठी हो सकते हैं ना सर, जिनका वैलिड आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाया गया होगा। बीजेपी कह रही है हम चुन चुन कर बाहर करेंगे, तो वो चुन चुन कर बाहर करने पर बांग्लादेश की चिंता क्यों बढ़ रही है? अनुराग जी सुन लीजिए, चुनाव आयोग को पूछा गया था कितना घुसपैठी कितना रोहिंग्या है, तो उसमें बोला था हम कैसे बता सकते हैं, तो ये इमेज तो सही बात है ना, चुनाव आयोग थोड़ी बता पाएगा सर कितने घुसपैठी है। सुनिए ना आप देखिए, आप टोकेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? लोकतंत्र में बैठे हैं, आज के रिपोर्ट देखें, आपको फ्रीडम नहीं, आप 157 जगह चला गया, आपको फ्रीडम नहीं है, मतलब मीडिया का फ्रीडम हिंदुस्तान में नहीं, आज के पेपर में निकले हैं, आप तो देखे हैं ना, मेरे को मालूम है आपको फ्रीडम नहीं, आपको मतलब जो मजबूरी में आप ऐसा करने पड़ता है आपको, आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, आपको मालूम है आप दिल से पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं सर, मेरे पास पूरा फ्रीडम है सर बोलने का, मैं सवाल बीजेपी से भी पूछूंगा, मेरे पास पूरी फ्रीडम है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मिनिस्टर ऑफ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास संजय भाई फ्रीडम नहीं है कि आप ये बोल पाए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये बात तो आज भारत सरकार नहीं कह रही है, ये बात तो आज पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह रही हैं, ये बात तो आज बांग्लादेश के सांसद कह रहे हैं जिसके घुसपैठी आज भारत में बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है वो डर, वो फ्रीडम आपको नहीं दी तृणमूल कांग्रेस ने कि आप एक्सेप्ट करें। नहीं, आप ब्रीफ उसको सुने हैं, बंगला में जो बोला है अच्छा तरह से सुनिए, सुनने के बाद में बोलिए। अच्छा थोड़ा सा आप समझा दीजिए क्या मतलब है। हिंदुस्तान से अगर कोई मुसलमान को, वहां का मुसलमान को भगाएंगे तो मेरे देश में वो शरणार्थी होकर आ जाएंगे, वो घुसपैठी होकर आ जाएंगे, हम मेरे डेमोक्रेसी बदल जाएंगे, हम कहां से उसको खाना दे सकता है, रख सकता है। तो आप अच्छे से ब्रीफ सुनिए ना, ब्रीफ मैं कह रहा हूं आप उसका हिंदी मतलब समझिए संजय भाई, हिंदी मतलब समझिए। भारत से भारत के मुसलमान को कभी नहीं भगाया जाएगा, भारत से जिनको भगाया जाएगा वो जो दूसरे देश के नागरिक यहाँ का देश का नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप अभी सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। फिर अमित शाह जी को पूछा गया कितना घुसपैठी है और कितना रोहिंग्या, वो आप पूछ लीजिए, वो मुझे दिक्कत नहीं है, वो बोलेंगे, अमित शाह जी बोल रहा है, लेकिन हकीकत में कितना है आपको पास कुछ डाटा, आप एक चीज बताएं, आप तो पत्रकार महोदय जी हैं, आप बताइए तो वर्ल्ड में कितना रोहिंग्या है और इंडिया में कितना रोहिंग्या है, और रोहिंग्या कहां से आया, कौन से बॉर्डर इस्तेमाल किया, उस समय गृह मंत्री जी कौन थे, आपको मैं बताता, आपको पास उतना डाटा नहीं है। अरे नहीं, मेरे पास डेटा है सर, मैं म्यांमार से लेकर सारा इतिहास अगर रोहिंग्याओं को बताने लग जाऊं तो पूरी डिबेट उसमें हो जाएगी। छोड़ दीजिए एक मिनट संजय भाई, मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात कराते, एक मिनट रवि सर एक सेकेंड, संजय जी मैं कह रहा हूं घुसपैठिए ऑथेंटिकेट कर रहे हैं खुद बांग्लादेश के लोग कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो हैं और उनको डर है कि बीजेपी आएगी तो भगा देगी बांग्लादेश के अंदर वापस। मैं तो इस पर बात करना चाह रहा हूं।
मैं आपको बता रहा हूँ 2002 से 20 से 2023 के बीच में मैं आपको एक छोटा नमूना घटना बताता हूँ। जल्दी सुनिए इसको बहुत गड़बड़ से। पूर्णिमा बीएमपी उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी 2002 में एक में पावर में 2000 सुनामगंज बोल के एक जगह था, वहां पर एक डीएम था, उसका नाम था अकुल सरकार। उस समय एक 12 साल पूर्णिमा सिंह को 12 साल का बच्ची को साथ में 16 आदमी लेके बीएनपी को कार्यकर्ता ने रेप किया था। उसके बाद में वहां पर इतना डर पैदा हो गया था, बहुत सारे हिंदू, मतलब उसमें 14% हिंदू था उस समय। उसके बाद में वो हिंदू लोग यहाँ पर आए हैं, वो जो हिंदू लोग जो यहाँ उसको शरणार्थी रिपू जी जो भी बोलिए, हम उसको भगा नहीं सकते हैं, हम नहीं भगा सकते। उस पीड़ित होके आए हैं, पूर्णिमा सिंह जैसे हुआ है। मैं आपको घटना बताता हूँ, मैं आपको भारत सुनिए ना, आपको संजय भाई ऐसा लगता है कि अगर देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं देश में शरणार्थियों के लिए पहले से नियम लागू है, और जो उसी को नाम तो काटा जो गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनके लिए भारत में पहले से नियम लागू है। कुछ और भारत सरकार लाना चाहती थी, आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं रवि सर आपके पास आ रहा हूँ, रवि त्रिपाठी जी, संजय भाई मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे आज बात करने के लिए, भी स्ट्रांग रूम पर तो आए नहीं, दीदी पूरा मोर्चा खोलकर बैठी थी ना, मैं स्ट्रांग रूम पर बात करूंगा। संजय भाई फिर आ रहा हूँ, रवि त्रिपाठी जी जल्दी से। तो ये ऑथेंटिकेट कर दिया बांग्लादेश ने भी कि घुसपैठियों को बसाया गया है, और जो आप लोगों ने तीर छोड़ा था बंगाल की जनता के लिए, वो लग गया बांग्लादेश के लोगों को जाकर। बिल्कुल तीर सही निशाने पे लगा है, और जिसको दर्द हो रहा है उसका भी पता चल रहा है कि बांग्लादेशियों को भी दर्द हो रहा है और टीएमसी के नेताओं को भी दर्द हो रहा है। ये संजय भाई एक बात तो साफ कीजिए कि देश में बांग्लादेशी हैं कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, ये जुमलाबाजी नहीं है, ये फैक्ट है कि 2005 में 2005 सुनिए बात सुनिए, चुप रहिए, मैंने आपके शब्द में एक शब्द नहीं बोला। 2005 में श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि लगभग 2.25 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, और वो रहते हैं तो उनको भेजने का काम कौन करेगा? वापस तो आपने कभी किया नहीं, यूपीए सरकार ने किया, आप उनके साथ समर्थन में सरकार में भी रहे, और आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उसी समय चिंता जताई थी, वो डिबेट में अपने हिस्सा भी लेना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि घुसपैठ बड़ा इशू है, और आज आप घुसपैठ नहीं मान रहे क्योंकि आपका वोटर हो गया। इसलिए मान के चलिए कि सारे बांग्लादेशी घुसपैठी को भेजा जाएगा, और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन के उनके देश भेजना है, वापस भेजना है, और हमारी सरकार आते ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है बंगाल से सटा हुआ। आपको लगता है रवि त्रिपाठी जी की जनता ने वाकई में ये जो आपने घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, इसी पर वोट किया है? 5 करोड़ घुसपैठी। आ रहा हूं संजय भाई, आ रहा हूं। हाँ रवि त्रिपाठी बिल्कुल देखिए 46 ऐसी सीटें हैं जो बॉर्डर से सटी हुई, लगभग 46 ऐसी सीटें हैं जिसका कुछ दिनों में देखिएगा तो 40% के आसपास वहां वोट बढ़ा है। ये कौन वोट बढ़ा है आप खुद समझ लीजिए, वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर नॉर्थ या दक्षिण दिनाजपुर कहिए, उसके अलावा आप 24 परगना देख लीजिए, साउथ और नॉर्थ 24 परगना हो गया, ऐसे करके लगभग 10 जिले हैं जहां 46 विधानसभा सीटों की 40% आबादी बढ़ी है, और 700 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी सरकार टीएमसी की मुख्यमंत्री जगह नहीं दे रही है बीएसएफ को। पैसा भी ले लिया, ठीक है, बीएसएफ से पैसा ले लिया, लेकिन जमीन नहीं दिया कि बॉर्डर फेंसिंग हो सके। तो सबसे पहला काम हमारा बॉर्डर फेंसिंग होगा, और साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठी जितने भी हैं, संजय सरकार को वापस भेजा जाएगा। सुनिएगा, ठीक है रवि सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, अभी स्ट्रॉन्ग रूम वाली चर्चा पर हम लोगों को आना है। जगदीश जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सूर्य प्रकाश मैथिल जी वेट कर लीजिए, बड़े संजीदा गेस्ट है मेरे साथ आज हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब। अजहरी साहब, जो घुसपैठिया वो तो बाहर होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एग्जिट पोल बता रहा है, अभी आंकड़ा क्या है वो तो नतीजे वाले दिन पता चलेगा। एग्जिट पोल से सिर्फ सिग्नल मिला, और सिग्नल ने टावर पकड़ा बांग्लादेश में जाके, वहां खलबली सी मच गई है कि भाई घुसपैठिए, तो क्या इतने बड़े पैमाने में वाकई में घुसपैठिए हैं कि पूरा एक देश डरने लग गया कि भैया हमारे जो लोग थे वो वापस भेज दिए जाएंगे? क्या वाकई में इतना बड़ा घुसपैठ का नंबर होगा पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, सबसे अहम बात यह है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बात में तारीफ करता हूं जी, कि भाजपा चुनाव वोट पड़ने के बाद अपने दूसरे राज्य की या दूसरी लोकसभा या विधानसभा की तैयारी करने लगती है। ये बात सही है। अभी नतीजे नहीं आए। भाजपा जिस तरह से ढिंढोरा पीट रही है, एसआईआर का ढिंढोरा पीटा है, घुसपैठियों का पीटा है, रोहिंग्याओं का पीटा है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये सब हम लोग सुनते आए हैं बहुत दिनों से। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि 2005 में एक सांसद ने कहा था कि जो तकरीबन 2.25 करोड़
जो गृह बांग्लादेशी राज्य मंत्री ने भाई, सुनो बांग्लादेशी भारत में आ गए। सुनो सरकार का बयान था। अरे वो ममता दीदी भी संसद के अंदर इसी पर चिंता जता चुकी हैं। अजहरी साहब, मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस 9 साल रही ना, उसके बाद कांग्रेस 9 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप 12 साल से हो, अरे आप 12 साल से हो, आपने ऐसे रोंगियों को, ऐसे घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला? नहीं, एक मिनट अजहरी साहब, बीजेपी जवाब देगी, रवि त्रिपाठी जी जवाब देंगे। अजहरी साहब एक मिनट, रवि सर एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा। रवि जी एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा, मैं अजहरी साहब से पूछना चाह रहा हूं। अजहरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कोई राज्य की सरकार अगर किसी को ऑथेंटिकेट कर दे, वो घुसपैठियों को घुसपैठिया ना माने और वोट बैंक बना ले, मैं नहीं कह रहा टीएमसी कर रही है ऐसा, मैं कह रहा हूं अगर कोई करता है हाइपोथेटिकली, तो फिर बताइए कि केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है? भाई अगर कोई दस्तावेज ही बनवा देगा, भारत में अगर नागरिकता प्रमाण करने का एक साधन दस्तावेज और अगर वो बनवा देगा, तो आप बताइए केंद्र सरकार के पास क्या है? घुसपैठिए कितने हैं ये एसआईआर बता नहीं पाया। घुसपैठिए कितने हैं ये? सर एसआईआर से घुसपैठिए पता चलेंगे या वैलिड वोटर पता चलेंगे? सर पढ़े लिखों की तरह बात कीजिए। 12 साल से नरेंद्र मोदी, वैलिड वोटर पता चलेंगे या घुसपैठिए पता चलेंगे एसआईआर से? अभी आ जाएंगे, ये बता देंगे। आसाम वाले भी अभी चीख रहे हैं। आसाम में सरकार है भाजपा कब से है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए घुसपैठिए का रोना रो करके हिंदू समाज को रवि सर एक मुसलमानों के खिलाफ भ्रमित करती है। मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे अजहरी साहब, देखिए भारत में रवि जी, मैं इसके बाद फिर मौका दूंगा। रवि जी एक मिनट, अजहरी साहब मैं एक सवाल फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप जितनी भी बातें करें, पहली बात तो ये एसआईआर घुसपैठिए नहीं बताएगा, एसआईआर वैलिड वोटर बताएगा, पहली चीज तो ये है ना, ये थोड़ा सा तकनीकी बिंदु है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि भाई मैं कह रहा हूं सारी बातें और सारे सवाल उठा लीजिए, घुसपैठियों को बाहर भेजने पर कुछ तो बोलिए। आप एक बार तो बोलिए कि हाँ घुसपैठिए भेजिए बाहर। अरे अनुराग भाई, घुसपैठिए जो है घुसपैठिए हो, मतलब देश की सुरक्षा के मामले में नूर अहमद अजहरी की पूरी कौम को किसी से कोई तालमेल नहीं करना है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के मामले में भारत सरकार के साथ में है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आसाम में भी आप घुसपैठिए चीख रहे हो, जबकि सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, महाराष्ट्र में भी आपकी है। ऐसे कब तक बेवकूफ बनाओगे देश को आप? ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अरे भाई वो कह तो रहे हैं सत्ता में आएंगे तो करेंगे,